श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 40 दिवसीय यानी 40 दिन की ऐसी शिव आराधना जिसे यदि कोई भी भक्त कर देता है, महादेव की कृपा से उसके बड़े से बड़ा दुख कट जाता है। महादेव उस पर इतनी कृपा दृष्टि बनाते हैं कि जीवन में उसे आगे किसी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में देखिए ऐसे दुख आ जाते हैं जिसका हमें कोई निवारण समझ में नहीं आता है। हम इतने परेशान हो जाते हैं, कई बार हम अपने जीवन को समाप्त करने की भी सोच लेते हैं। तो यदि इस सावन माह में, क्योंकि आप सभी को पता है 14 जुलाई से सावन का जो पावन महीना है वो प्रारंभ हो रहा है और सावन का माह शिव जी को इतना अत्यधिक प्रिय होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि देवशयनी एकादशी से श्री हरि विष्णु निद्रालोक में चले जाते हैं यानी निद्रासन में चले जाते हैं। इसके पश्चात सृष्टि का पूरा कार्यभार केवल महादेव संभालते हैं। तो इस दौरान जो सावन का पूरा महीना है वह महादेव का माह कहलाता है, क्योंकि महादेव इस पृथ्वी लोक पर प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं और अपने भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो देखिए, ये 40 दिवसीय जो पूजा आराधना है वो कोई भी भक्त कर सकता है। स्त्री पुरुष, चाहे वह बच्चा हो चाहे वह बड़ा हो, कोई भी इस पूजा आराधना को कर सकता है। देखिए, सुनने में आपको ज़रूर लग रहा होगा कि 40 दिवसीय जो आराधना है ये बहुत कठिन होगी, परंतु ये इतनी आसान है, इसे कोई भी बच्चा भी कर सकता है। परंतु जो नियम है वे 40 दिन का नियम है। और यदि स्त्रियां इस आराधना को कर रही हैं और उन्हें बीच में मासिक धर्म देखिए अवश्य रूप से आता है, क्योंकि ये 40 दिन का नियम है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है वो भी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी, परंतु वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले समझिए, इस जो आराधना को हमें करना है वो क्यों हम करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में कई बार देखिए इतने ज़्यादा दुख आ जाते हैं, या हमारी कोई ऐसी मनोकामना है कि हमने व्रत कर ली, उपवास कर ली, आराधना कर ली, तो भी हमारा वो कार्य नहीं हो रहा है, या हमारे कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब हम दुनिया में इतने ज़्यादा खुद को दुखी महसूस करते हैं कि कई बार हम अपना जीवन समाप्त करने के बारे में भी सोच लेते हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है आपके साथ में इतनी सारी समस्याएं चल रही है, क्योंकि ये देखिए मेरा खुद का मैं आपको अनुभव बता रही हूँ, ये मैंने करीब 3 से 4 बार इस उपाय को मैं कर चुकी हूँ, और मैंने जिस भी इस उपाय को बताया है उनको भी बहुत अच्छे परिणाम अपने जीवन में देखने को मिले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है 14 तारीख से देखिए सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। आप हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए कि मैं इस आराधना को शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं 40 दिवसीय इस आराधना को पूर्ण अवश्य रूप से करूँगी। तो हे महादेव, मुझ पर अपनी कृपा ज़रूर बनाइएगा। तो इस आराधना के लिए देखिए आपको करना क्या है, क्योंकि बहुत ही आसान है, जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चे भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो एक नियम और संकल्प लेना है सावन के पहले ही दिन से, क्योंकि 14 तारीख से सावन शुरू हो रहा है, पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, तो 30 दिन तो आपके यहीं पर पूरे सावन माह में आपको मिल रहे हैं, बच्चे 10 दिन, तो 10 दिन आपको और इस पूजा को करना होता है। और इस आराधना को आपको मंदिर जाकर ही करना है, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित जो शिवलिंग होता है उस पर की गई कोई भी आराधना आपको अथाह गुना फलों की प्राप्ति देती है। परंतु यदि कई बार स्त्रियां हैं या कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, तब आप इस पूजा आराधना को अपने घर में भी कर सकते हो। परंतु यदि आपको लगता है आप मंदिर जाने में सक्षम हो तो आप मंदिर जाकर इसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि मंदिर में इतना मतलब प्रभाव होता है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य आपको 1000 गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति देता है। तो देखिए करना क्या है, सबसे प्रथम दिन से आपको शुरू करना है। संकल्प लेंगे आप सुबह के समय नहा धोकर, जब आप स्वच्छ हो जाते हैं, नहा लेते हैं, सवेरे प्रातःकाल जल्दी उठना शुरू करें। पहले तो नहीं भी उठ पाते हैं तो सवेरे स्नान करके स्वच्छ हो जाइए। एक पात्र में दूध, दही, शक्कर, शहद या घी, इन सब चीज़ों को लेके पंचामृत तैयार करिए। यदि पंचामृत नहीं भी तैयार कर पा रहे हैं तो केवल कच्चा दूध भी ले सकते हैं। गाय का शुद्ध कच्चा दूध आप ले लीजिए। वो नहीं मिलता है तो पैकेट वाला दूध बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि अक्सर मेरे पास यही कमेंट आते हैं कि दीदी हमें पैकेट वाला दूध मिल रहा है तो क्या हम पैकेट वाला दूध ले लें। तो देखिए, पैकेट वाला दूध की पवित्रता का प्रमाण हमारे पास नहीं होता है। दूध नहीं है आप मत लीजिए, आप दूसरी चीज़ें ले जाइए, आप दही ले जाइए, या वो भी नहीं है आपके पास तो आप गंगा जल या बेलपत्र ही ले जाइए। परंतु नियम यानी कि नियम 40 दिन का नियम आपने लिया है तो 40 दिन आपको यह करना है, ठीक है।
आप अगर संभव हो तो सुबह शाम दोनों समय जाइएगा, नहीं संभव है तो केवल एक ही समय जाएं। अभिषेक की सामग्री अपने साथ लेकर जाएं, पूजन की सामग्री साथ लेकर जाएं, 1 लोटा स्वच्छ जल, क्योंकि अभिषेक के बाद स्वच्छ जल से आपको महादेव को स्नान कराना होता है। पूजन की जो भी सामग्री आपको उपलब्ध हो जाती है, जैसे भगवान को आंकड़े के फूल अर्पित किए जाते हैं, अबीर गुलाल अक्षत अर्पित किए जाते हैं, अक्षत के बिना महादेव की पूजा पूर्ण नहीं होती है। जो भी आपको महादेव के प्रिय पुष्प मिल जाते हैं आप उन्हें लेकर जाएं, बेलपत्र धतूरा लेकर जाएं। इस तरह से आपको सवेरे जाकर महादेव का पूजन अर्चन करना होता है। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आपने संकल्प लिया है कि मैं इस समय पर आकर आपकी पूजा आराधना करूंगा या करूंगी, तो आपको उस समय तक मंदिर पहुंच जाना है। जैसे कि आपने संकल्प लिया मैं 10 बजे तक सुबह आके आपकी पूजा करूंगी, तो वो समय मतलब समय की आपने संकल्प लिया कि मैं इस समय तक पहुंच जाऊंगी, क्योंकि आपने महादेव से संकल्प लेकर ये बात कही है। ठीक है, तो आपको अपने समय का पहले तो ध्यान रखना है। दूसरा, आपको अभिषेक की सामग्री लेकर जानी है। अभिषेक करिए, पूजन अर्चन करिए, महादेव को महादेव की प्रिय वस्तुएं अर्पित करिए, गंगा जल अर्पित करिए, जो भी आपको पूजन की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है सभी कुछ लेकर जाइए। इसके पश्चात आपको जो 2 बेलपत्र आप लेकर जाएंगे वो घर से तैयार करके आपको लेकर जाने हैं। आप 2, 5, 7 किसी भी संख्या में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, परंतु अभी मैं एक ही बता रही हूँ। आपको 5 उपलब्ध हो जाए 5 ले जाइए, 1, 3, 5, 7, क्योंकि शिवलिंग पर विषम संख्या में बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। तो जो शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र अर्पित करेंगे उस पे आपको राम लिखना है। केसर, अष्टगंध, चंदन जो आपके पास है आप उससे राम लिखकर, क्योंकि राम का नाम सभी कष्टों का निवारण है। जैसे ही राम नाम शिवलिंग पर छुआता है आपके सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो आप बेलपत्र पे राम का नाम लिखेंगे और एक बेलपत्र पे आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। यानी कि एक बेलपत्ती जो है उस पे ओम नमः शिवाय जो जुड़ी हुई 3 पत्तियां रहती हैं, वो बेलपत्ती आपको क्या करना है मैं आगे बताऊंगी। तो आप मंदिर जब जाएंगे सुबेरे अभिषेक करेंगे, महादेव को स्नान कराएंगे, महादेव का पूजन अर्चन करेंगे। जो 2 बेलपत्र पे आपने राम लिखा है, राम नाम की बेलपत्र आपको अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर, और जिस पे आपने ओम नमः शिवाय लिखा है उस बेलपत्र को जब आप नंदी जी को स्नान कराएंगे, उनका पूजन अर्चन करेंगे, उनको अभिषेक कर देंगे, क्योंकि जिस तरह आप शिवलिंग का पूजन करेंगे उसी तरह आपको नंदी जी का भी पूजन करना है, क्योंकि महादेव को नंदी जी उतने ही प्रिय हैं जितना कि अपना शिव परिवार। और नंदी जी का विशेष स्थान शिव परिवार में बहुत ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि जिस समय पे शिव जी जब ध्यान में होते हैं तो माता जो गौरी है यानी पार्वती जी हैं, वह अपनी जो भी बात होती है वो नंदी जी के माध्यम से ही शिव जी तक पहुंचाती हैं। तो जो आपको बेलपत्र नंदी जी को अर्पित करना है वो ओम नमः शिवाय का बेलपत्र आपको नंदी जी के ऊपर यानी माथे के ऊपर भी आप अर्पित कर सकते हैं, या जो उनका चरण है आप उसके पास भी बेलपत्र को रख सकते हैं। और नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना को ज़रूर कहिए, क्योंकि नंदी जी ही माध्यम है आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो इस तरह से आपको सुबह का पूजन कर लेना है। शाम को यदि आपके लिए संभव हो, और जब आप सुबह भी पूजन करने जाएंगे ना, तब नंदी जी के लिए दूर्वा यानी नंदी जी के लिए वो चारा कहलाता है, तो दूर्वा अवश्य लेकर जाइएगा, क्योंकि नंदी जी को यदि सावन में प्रसन्न कर दिया जाए तो महादेव तो खुद ब खुद दौड़े चले आते हैं। तो नंदी जी की आपको सेवा करना है। और शाम के समय यदि हो सके तो शुद्ध घी का दीपक दिवाले में ज़रूर जलाकर आइए, क्योंकि दीपदान का इतना ज़्यादा महत्व है सावन मास में जितना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। कुछ लोग कार्तिक मास में दीपदान करते हैं तो कुछ लोग श्रावण मास में भी दीपदान करते हैं। तो आपको दीपदान ज़रूर करना है, यदि देखिए संभव हो सके। नियम वो लीजिए जिसे आप निभा सके, क्योंकि देखिए मेरे कहने या किसी संत महात्मा के कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप किसी नियम को खुद मन से धारण नहीं करते तब तक आपको उस नियम का फल नहीं मिलता। तो यदि आप कोई नियम ले रहे हैं तो जितना आप कर सके उतना नियम लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई उपाय बताया, आपका मन नहीं है और आपने नियम ले लिया। जब तक आपका मन नहीं होगा तब तक वो नियम आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आपको शाम को दीपक प्रज्वलित करके आना है, अपनी मनोकामना कहनी है। हो सके तो शाम में जाइए, नहीं तो सुबह ही पूजा आप पूरी अच्छे से करके आ सकते हैं। इसके पश्चात जब आप सुबह जाएंगे तब आप नंगे पैर जाइएगा। श्री हरि विष्णु यानी कि राम नाम का जाप करते हुए महादेव के मंदिर में जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जा सकते हैं, क्योंकि राम नाम का जो नाम है वो महादेव को अत्यंत प्रिय है। माता गौरी से भी अत्यंत प्रिय महादेव को श्री राम नाम है, श्री हरि विष्णु का नाम है।
तो आप राम नाम लेते हुए पैरों में बिना चप्पल पहने पूरे सावन मास में 40 दिन तक आराधना करें। जल का ध्यान रखिएगा, घर से ही लेकर जाइएगा। घर के जो परिंदा होता है, जैसे हम मटका बोलते हैं, जहाँ पितरों का वास होता है, वहीं से आपको जल लेकर जाना है। इसके बाद जब आपके 40 दिन पूर्ण हो जाते हैं, जब आपकी आराधना पूर्ण हो जाती है, अब सवाल आएगा यदि स्त्रियों को पीरियड्स आ जाते हैं तब क्या करना है। 7 दिन आप किसी भी अन्य व्यक्ति से पूजन करा सकते हैं, कोई कन्या से करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इस उपाय को अपने अन्य प्रियजनों को भी बताया था, उन्हें बहुत लाभ पहुंचा है। तो जिन्हें पीरियड आया था उन्होंने किसी कन्या को पैसे देके उनसे पूजन करवा लिया था। तो ये जो 7 दिन है, ये पूजा आपकी मान्य होगी यदि आप किसी और से पूजन कराते हैं। पूजा को बीच में नहीं छोड़ना है, वो खंडित हो जाता है। अनाज दान, तो आपके घर में जो भी बच्चा बड़ा, किसी से भी आप उस अपने नियम को पूर्ण कर सकते हैं। जब आपके 40 दिन पूर्ण हो जाते हैं, 40 दिन का सिर्फ साधना होती है और हो सके तो इस साधना को हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। कुछ लोग यह साधना व्रत रख के भी करते हैं, परंतु 40 दिन का नियम देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। 40 दिन में हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हम पूजा करने लायक ही कई बार हमारा मन नहीं लगता है। परंतु मेरा कहना आपको ये, आप कितने भी जीवन में दुखी हो जाएं, उनकी चौखट पे जाना ना छोड़ें। महादेव की कभी चौखट पे जाना ना छोड़ें, क्योंकि जब आप सिर्फ वहाँ जाकर माथा टेक कर उनसे रोते हुए भी अपनी दिल की बात कहेंगे ना, तो भी आपको इतना हल्का महसूस होगा। भले ही आप पूजा मत करिए, भले ही आप जल भी मत चढ़ाइए, परंतु उनकी चौखट पे जाना मत छोड़िए। क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में खुद महसूस किया है। जब मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां हो जाती है, तब मैं ये नियम को अवश्य रूप से करती हूँ। तो ये सावन मास से आप नियम ले सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही शुभ होता है किसी भी नियम को लेने के लिए। कुछ लोग तो 16 सोमवार के व्रत भी सावन मास से ही प्रारंभ करते हैं। तो आप इस नियम का पालन कर सकते हो और ये नियम आपके जीवन के हर कष्ट को काट देगा। तो आशा करती हूँ उपाय समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस उपाय को अपने अन्य प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करिएगा और पुण्य अवश्य रूप से कमाइएगा। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। क्योंकि सावन माह में पार्थिवेश्वर शिवलिंग का पूजन हम कर सकते हैं। उसके भी बहुत सारे नियम होते हैं, मतलब नियम होते हैं परंतु वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। तो किस तरह से सावन में पूजा आराधना करके महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, हम आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।